अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज बनाते हैं बहुत ही इजी तरीके से सेवइयों का ज़र्दा। उसके लिए मैंने 150 ग्राम का सेवइयों का पैकेट लिया और इसको इस तरह से तोड़ रही हूँ। तोड़ने के बाद सेवइयाँ डील करना ज़्यादा इजी हो जाता है। जैसे ही आप सब सेवइयों को तोड़ लें, उसके बाद आप एक कढ़ाई लें, उसमें 3 टेबल स्पून के करीब भरकर देसी घी डाल दें। देसी घी ना हो तो सिंपल भी यूज़ कर सकते हैं, ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही घी मेल्ट हो जाए, उसमें 3 से 4 अदद हरी इलायची डाल दें, बीज निकाल के इस तरह से, और उसे कड़कड़ाएँ। जैसे ही इलायची की खुशबू उठने लगें तो आपने इसके अंदर वो जो हमने सेवइयाँ तोड़ी हैं वो ऐड कर देंगे और इसको उस वक्त तक फ्राई करना है कि हल्का सा कलर चेंज हो जाए और सेवइयों की अच्छी सी खुशबू उठने लगे। जैसे ही कलर चेंज हो जाएगा और सेवइयों की खुशबू उठने लगेगी तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे तकरीबन 1 से 1.5 कप के करीब दूध, और उसको मज़ीद हम पकाएंगे थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक और दूध के खुश्क हो जाने तक। उसके साथ साथ हम ऐड कर देंगे 2 पिंच के बराबर फूड कलर ऑरेंज। देन 1 कप के करीब हम इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे और इसको भी इसके मेल्ट होने तक और सेवइयों में अच्छी तरह रच जाने तक हमने इसकी भुनाई करनी है। जैसे ही मुकम्मल चीनी मेल्ट हो जाएगी सेवइयों के साथ, देन हमने इसके अंदर 2 से 3 टेबल स्पून के करीब फ्रेश क्रीम के ऐड करने हैं। इससे बिल्कुल खोए जैसा टेस्ट आएगा आपको। तो अब इसकी हम भुनाई करते हैं और यहाँ तकरीबन चीनी मेल्ट होगी तो 3 टेबल स्पून के करीब फ्रेश क्रीम ऐड कर दें। फ्रेश क्रीम ना हो आपके पास अवेलेबल घर में तो आप जो दूध की मलाई होती है उसको भी थोड़ा सा फेंट के क्रीम फॉर्म में ला के ऐड कर सकते हैं। अच्छे से इसकी भुनाई करते रहें और 2 टेबल स्पून के करीब अब इसमें हम बटर ऐड कर देंगे और मज़ीद भुनाई करेंगे बटर के मेल्ट हो जाने तक। देन हमें इसे अच्छे से ढक कर पकाएंगे कि बटर सारा एब्जॉर्ब हो जाए, सेवइयाँ हमारी खिली खिली हो जाए। तो 15 से 20 मिनट का दम दें और देखें जनाब अब कितनी खिली खिली सी सेवइयाँ लग रही हैं। तो जैसे चाहें जिसे चाहें सर्व करें, अपनी मर्ज़ी से इसको गार्निश करें। एक प्लेट में निकालने लगी हूँ मैं यहाँ, और उसके बाद हम इसकी गार्निशिंग करेंगे बादाम और काजू मैंने चॉप करके रखे हुए हैं वो उससे, और उसके अलावा पिसे हुए खोपरे से। तो ये रेसिपी बहुत धूम मचाने वाली और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आने वाली है कि आप रोज़ बनाएंगे। तो लीजिए यहाँ हो गई कढ़ाई भी गार्निश और प्लेट भी गार्निश। तो उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी पसंद आएगी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।